बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। हुकूमत बंद गली में खड़ी है, कुर्सी बचाने के लिए डी चौक में गोली चलाई गई। रियासत अपने शहरियों पर गोली नहीं चलाती, कौम हुक्मरानों और सिस्टम से मायूस हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की सरगोदा में गुफ्तगू। सरगोदा में मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि मिड टर्म इंतखाबात मसाइल का हल नहीं है, आइन और कानून की पासदारी ही मसाइल का हल है। अब उन्होंने कहा कि मैं अडयाला जेल में बानी PTI के साथ मुलाकात के लिए तैयार हूँ, अगर सिस्टम मिलने की इजाज़त दे। शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी मेरिट न होने के बायस नौजवान मायूस होकर मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। वोट को इज्जत दो। मुस्लिम लीग नून का बयानिया दफन हो चुका है। नवाज शरीफ को अब फैसला करना होगा कि क्या करना है। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। रायविंड के इलाके बद्दो के गांव की रहायशी 3 बच्चों की मां हालदा बीबी का खामद जालिम बन गया। 22 और 15 नामलूम अफराद के साथ ससुरालियों के घर पर धावा बोल दिया। रायविंड बद्दो की गांव की रहायशी हालदा बीबी की शादी 8 साल कबल हुई और इसके 3 बच्चे हैं। हालदा बीबी का कहना है कि मेरा खामद, जिसका नाम बाबर सलीम है, शादी के कुछ अर्सा बाद इसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। जब वजह मालूम हुई तो मालूम हुआ इसने मेरी बहन नूरुल ऐन पर बुरी नजर रखी हुई है और मुझे कहता है कि अपनी बहन के साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात और जना बिल जबर कराओ, जिसकी वजह लड़ झगड़ कर मैं अपने माँ बाप के घर चली गई। 5 दिसंबर को मेरे माँ बाप के घर पर मेरे खामद बाबर वल सलीम ने अपने भाई नईम वल सलीम के हमरा 15 नामालूम अफराद के साथ धावा बोल दिया और मेरी बहन वालदा भाभियों पर घर में घुसकर गालियां गलौज किया और तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मारने की धमकियां दी। हालदा बीबी ने थाना सिटी रायवंड में इंदराज मुकदमा दर्ज के लिए दरख्वास्त दायर करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। मेरा नाम खालदा है ते मैं बद्दू की सानी तो रहन वाली हाँ ते मेरे शौहर का नाम बाबर है। ਉਹ मेरी छोटी भैन ਦੇ ਨਾਲ गलत नज़र रखता है। मेरी शादी ਨੂੰ 8 साल हो गए, लेकिन 2 साल हो गए बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है कि अपनी भैन नाल मेरा ताल्लुक बना, नहीं तो मैं तेनू छड्ड के चला जाऊँगा। ते मेरी भैन नू गोलियां लिया के देंदा है कि अपनी भैन का घर वसाना है ते मेरे नाल चल, वरना मैं तेन छड़ के चला जा, मैं तेरी भैन छड़ के चला जावांगा, बच्चों भी छड़ के चला जावांगा। मैं आया ही तेरे वास्ते हाँ, इसलिए इन्हां दे इन्ने ज़्यादा टॉर्चर वध गए कि उन्होंने कल लिया के इन्ने ज़्यादा बंदे इकट्ठे करके सानू मारे है, कुटे है, साडी इज्जत ते भी हथ पाने की कोशिश करी। इसलिए मेरी दरखास्त है कि पुलिस वाले साडी इमदाद करन, साडा केस मेरे शौहर ते चक्कन और मेरी मदद करन। मैं यही कुछ चाहती हूँ। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद हक़ान अब्बासी और जनरल सेक्रेटरी मफ्ता इस्माइल ने कहा है कि शहबाज शरीफ की 26 माह की हुकूमत ने 26वीं आनी तरमीम के सिवा कौम को कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बड़े इक़्तिदार हैं, लेकिन अवाम फिर भी महंगाई की चक्की में पिस रही है। आज हुक्मरानों के पास कुर्सी तो है मगर इज्जत नहीं। सरगोदा में पार्टी सेमिनार से खिताब करते हुए शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि कराची में पीने का साफ पानी नहीं तो लाहौर में साफ हवा दस्तयाब नहीं। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली दूसरों पर टैक्स लगाते हैं, लेकिन इनसे पूछना चाहिए कि ये खुद कितना टैक्स देते हैं। हुक्मरानों को अपनी कुर्सी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे सियासतदान अवाम के मसाइल से मुकम्मल तौर पर लाइलम है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में बेलगाम नहीं, हमारे मुल्क में बेलगाम है। जब मर्जी किसी की पगड़ी उछाल दी जाए। सियासत में इंतशार, दुश्मनी और गालम गलोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि मैं नवाज शरीफ से 1 साल कबल कह दिया था कि मैं वोट 2 के नारे को छोड़कर इक़्तिदार के नारे के साथ नहीं चल सकता। साबिक वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने अपने खिताब में कहा कि हमारा मुल्क इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है। चंद खानदान 25 करोड़ अवाम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि सिंध में भुट्टो जरदारी, पंजाब में शरीफ फैमिली के अलावा कोई हुक्मरानी के काबिल नहीं। आज दुनिया भर में गैस और बिजली सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार को डिवीजन की सतह पर तकसीम किया जाए तो मसाइल का हल मुमकिन है। सेमिनार में सिविल सोसाइटी के अलावा वकला ने भी शिरकत की। तो फिर एक पाकिस्तानी कश्मकश में आता है कि अब बच्चे की स्कूल की फीस दूं या किराया दूं, और अगर वो बच्चे की स्कूल का फीस भी दे देता है और किराया भी दे देता है तो फिर उसके पास राशन वाले को देने के पैसे नहीं रहते, या खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी हो जाए तो अपनी वालदा की दवाई लाने के पैसे नहीं होते। ये एक आज का पाकिस्तान है और हमारी हुक्मरानी है कि 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हिंदुस्तान की आबादी हमसे 5 गुना बड़ी है, मगर उधर भी इतने बच्चे स्कूल से बाहर नहीं है जितने पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 78% बच्चे 10 साल की उम्र के, 10 साल की उम्र में बच्चों की रीडिंग बेसिक लिटरेसी टेस्ट होता है। 10 साल की उम्र में देखा जाता है कि बच्चे को पढ़ना आता है या नहीं आता।
10 साल की उम्र में वो 5 साल स्कूल जा चुका होता है। 10 साल के 10 में से 8 बच्चे पाकिस्तान में 2 जुमले नहीं पढ़ सकते उर्दू जबान में, 2 जुमले नहीं पढ़ सकते, सिर्फ 2 बच्चे पढ़ सकते हैं बखूबी। अगर जो बच्चा 10 साल की उम्र में जुमला नहीं पढ़ सकता, आसान, ये नहीं कि गालिब के शेर पढ़ा रहे हैं इनको, आसान एज अप्रोप्रिएट जुमले नहीं पढ़ सकता, वो 20 साल की उम्र में लिख नहीं सकता। जो पढ़ नहीं सकता वो साइंस भी नहीं पढ़ सकता, ज्योग्राफिया भी नहीं पढ़ सकता, तारीख भी नहीं पढ़ सकता, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। तो हम वहां खड़े हुए हैं आज कि जहां पे हम अपने बच्चों को तालीम से महरूम रख रहे हैं। पाकिस्तान में 40 बच्चे, 100 में से 40 बच्चे स्टंटेड होते हैं, 40% बच्चे। ये आज से नहीं है, 20 साल से चल रहे हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो बच्चा 5 साल का, जिसकी उम्र 5 साल की है, तो उसकी हाइट जितनी होनी चाहिए उतनी हाइट नहीं हुई, उसकी एज के मुताबिक उसकी हाइट नहीं हुई। और वो इसलिए है कि उसको कभी भी अपनी खुराक नहीं मिली, इतना न्यूट्रिशन नहीं मिला कि उसकी एज के मुताबिक उसकी हाइट हो सके। इसके अलावा 17-18% बच्चे वेस्टेड हैं कि जिनकी हाइट तो ठीक है लेकिन उनका कद तो ठीक है लेकिन उनका वजन कम हो गया पिछले साल में, क्योंकि पिछले साल में उसके वालिद की नौकरी चले गई, या पिछले साल में उसकी वालदा कहीं बेचारी कपड़े धोती थी तो उसकी नौकरी चली गई। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान सहित सरवर शहर के दहलीज पर मसाइल हल करने और खसूसी तवज्जो देते हुए शहर की खूबसूरती, सेमिनार, दीगर इक़दाम करने पर सहित सरवर की नगरी के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद का मिसाली शानदार वारहाना इस्तकबाल किया। शहरियों, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, मुजावरीन ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की सही सरवर आमद पर जगह जगह बैंड बाजे, ढोल, शहनाई के फूल की पत्तियां नोट निछावर करते हुए इस्तकबाल किया गया। मुजावरान, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका दुल्हे की तरह शहर से पैदल बैंड बाजे, ढोल, शहनाई के साथ दरबार हजरत सही सरवर पर हाजिरी के लिए आए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने मिर्जा अक़दस पर हाजिरी चादर चढ़ाई और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने मज़ार अक़दस पर हाजिरी चादर चढ़ाई और ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। मुजावरीन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की दस्तारबंदी भी कराई गई। DC मोहम्मद उस्मान खालिद ने शहरी का पैदल विजिट करते हुए सफाई सुथराई, लाइटिंग समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सही सरवर के लोगों की मोहब्बत का मकरूज हूँ, अवामी मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सही सरवर शहर पर इसी तरह तवज्जो जारी रहेगी। सही की नगरी को मिसाली खूबसूरत और इनके मसाइल दहलीज पर हल होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की हिदायत पर पूरे ज़िले में अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम तरफ से बरोकार लाए जा रहे हैं। सही सरवर दरबार समेत शहर भर में हैवी मशीनरी लगाकर गंदगी से पाक साफ सुथरा शहर सही सरवर बनाया जा रहा है। अवाम की खिदमत मसाइल का हल हमारी तरजीहात में शामिल है। अवाम की पुलिस मनसहरा। पुलिस SP सिटी रेशम जहांगीर का थाना लारी अड्डा मनसहरा का सरप्राइज विजिट और इनफॉर्मल इंस्पेक्शन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह गंडापुर की हदायत पर SP सिटी मनसहरा ने थाना लारी अड्डा का सरप्राइज विजिट और इनफॉर्मल इंस्पेक्शन किया। पुराने विजिट SP सिटी ने थाना का मैनुअल रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क पर दी गई दरखास्तों और ज़ेरे तफ्तीश पेंडिंग मुकदमात की पेशरफ्त का जायजा लिया। हवालात समेत थाने की सफाई को चेक किया। SP सिटी रेशम जहांगीर ने ऑन ड्यूटी मौजूद अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि अवाम के लिए थाने के माहौल को बनाएं, जबकि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई अमल में लाई जाए। हम अवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और अवाम की खिदमत एहसन तरीके से अंजाम देंगे। आहर में SP सिटी ने ऑन ड्यूटी जवानान को शाबाश दी। योम शहादत मलका असमत हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा के सिलसिला में इमाम बारगाह हुसैनी हाल मोहल्ला शिया अंदरून मोची गेट लाहौर में मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की गई। मजलिस में अज़ादारान हुसैन की कसीर तादाद में शिरकत। एहतताम मजलिस पर जुलूस बरामद हुआ जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ बीबी पाक दामन जाकर एहतताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तफसीलात लाहौर से आसम बदर की इस रिपोर्ट। योम शहादत हजरत बीबी फातिमातुल ज़हरा के सिलसिले में इमाम बारगाह हुसैनी हाल मोहल्ला शिया अंदरून मोची गेट लाहौर में मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की गई। बानी मजलिस बाबरी भट्ट अली अब्बास भट्ट मजलिस के शुरका से सैयद गयूर अब्बास नकवी ने खिताब किया और अहले बैत की शान बयान की। सैयद गयूर अब्बास नकवी का कहना था हजरत बीबी फातिमातुल ज़हरा का एहतराम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद करते थे, आप इनके एहतराम में खड़े हो जाते थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का कहना था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है जिसने मेरी बेटी फातिमा को सिताया, गोया इसने मुझ मोहम्मद को दुख दिया। मजलिस के इख्तिताम पर इमाम बारगाह हुसैनी हाल मोहल्ला शिया से जुलूस बरामद हुआ जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ
बैरून मोची गेट, बर्फखाना चौक, लाहौर होटल से होता हुआ हाजी कैंप रेलवे हेडक्वार्टर से गुजरता हुआ बीबीए पाक दामन जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को आए। जुलूस के रास्तों में जगह जगह लंगर और चाय की सबील का इंतजाम भी किया गया। जुलूस में आज़ादरान हुसैन की बड़ी तादाद में शिरकत। जुलूस में मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के उलमाए कराम, बुजुर्ग, औरतें, बच्चों समेत बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के इख्तिताम पर आगा शाह हुसैन कजलबाश ने तमाम आने वाले आज़ादरान के लिए, बिलखसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ भी करवाई। कैमरामैन नवाज के हमरा, ऑन टीवी, आसिम बदर, लाहौर। बहावल नगर से अबर शामिल करते हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफर खान की रिपोर्ट के मुताबिक वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स जो सारे शहर को वीरान कर गया। अब्दुर्रहमान रजा शहीद और मोहम्मद मुश्ताक को हमसे बिछड़े 29 बरस गुजर गए हैं। अब्दुर्रहमान रजा शहीद बड़े ही दरवेश, मनश और नेक इंसान थे। सुबह सलात के पाबंद, 5 वक्त के नमाजी थे। इनका दिल इश्क मुस्तफ़ा से सरशार था और सच्चे आशिक रसूल थे। नाथुआ और बड़े मुबल्लग थे। ज़माना तालिब इल्मी में ही उन्होंने दीन की इशाअत के लिए बड़ी ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी। शहर के मशहूर शाहरा कॉलेज रोड वहीद अरशद चौक में स्नाए मुस्तफ़ा मस्जिद की बुनियाद रखी। इसके अलावा गरीब नादार तलबा की माली मदद करते थे। वह इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के साबिक अंजुमन तलबा इस्लाम के भी नाज़िम रहे। इनके पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मदाखवान और दोस्त अहबाब हैं जो इनको हमेशा याद रखते हैं। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान रजा शहीद की याद में 9 दिसंबर 2024 रोज़ सोमवार सुबह 10 बजे दीन चक कादर बख्श मोसला में इनकी मज़ार शरीफ पर उर्स मुबारक की तकरीब हुई। इसमें मुल्क भर से मशहूर मरूफ नाथुआ, उलमा हजरात और तुलबा शरीक हुए। मेंबर सूबाई असम्बली बहावल नगर सुहेल खान मेहमान हसूसी होंगे। कॉमर्स कॉलेज बहावल नगर से अंजुमन तुलबा इस्लाम का एक काफिले की सूरत में अज़ीमुश्शान जुलूस सरदार अरशद रजा और सरदार असलम रजा मोसला की क़यादत में दरबार आलिया पर पहुंचेगा। इसमें मुल्क भर से मशहूर मरूफ नाथुआ, उलमा हजरात और तुलबा शरीक हों। मेंबर सूबाई असम्बली बहावल नगर सुहेल खान मेहमान हसूसी होंगे। कॉमर्स कॉलेज बहावल नगर से अंजुमन तुलबा इस्लाम का एक काफिले की सूरत में अज़ीमुश्शान जुलूस सरदार अरशद रजा और सरदार असलम रजा मोसला की क़यादत में दरबार आलिया पर पहुंचेगा। मुल्क भर से तमाम दोस्तों को उर्स मुबारक में शिरकत की दावत दी जाती है। अल्लाह ताला अब्दुर्रहमान रजा शहीद और मोहम्मद मुश्ताक शहीद के दर्जात बुलंद करे, आमीन। बहावल नगर से अबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफर खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी बहावल नगर ने माह नवंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता माह में 4000 लीटर गैर म्यारी दूध, 82 किलो चाइना नमक, 34 किलो नाकस पत्ती, 17 लीटर ऑयल तरफ दिया गया। नवंबर में 1600 फूड पॉइंट की इंस्पेक्शन की गई। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफवर्जियों पर 118 फूड यूनिट्स को 11,72,500 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। कवानीन की संगीन खिलाफवर्जियों पर 2 फूड बिजनेस मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद की खसूसी हदायत पर खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ बिला तातील कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों ने बहावल नगर में सैकड़ों फूड पॉइंट की इंस्पेक्शन की। गुज़िश्ता हदायत पर अमल न करने पर 4 फूड बिजनेस को बेहतरी तक काम से रोक दिया गया। हजारों किलोग्राम नाकस खुराक तलब कर दी गई। इस मौका पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद का कहना था कि खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार की सख्ती से निगरानी की जा रही है। इनका मजीद कहना था कि शहरी मिलावट और जालसाजी के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का भरपूर साथ दें। बेंस कॉलोनी की कारोबारी शख्सियत और हुर्रियत सेठार वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी गुलाम अली उर्फ गुल सेठार ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैंक नीलामी में खरीदा हुआ बेंस कॉलोनी रोड नंबर 12 के करीब वाक़या वुल वाशिंग एरिया के तहत बेंस कॉलोनी की कारोबारी शख्सियत और हुर्रियत सेठार वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी गुलाम अली उर्फ गुल सेठार ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैंक नीलामी में खरीदा हुआ बेंस कॉलोनी रोड नंबर 12 के करीब वाक़या वुलर वाशिंग एरिया के तहत खरीदा किया हुआ है। 8000 गज जमीन पर कुछ कब्जा माफिया जो है कब्जा करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज कब्जा माफिया की जानब से दीवारें गिराने की कोशिश की गई। यंगिंग कोर्ट और हमारी मुदाखलत के बाद माफिया के कारिंदे फरार हो गए। मजीद कराची से देखते हैं जुम्मन मुताफी की ये रिपोर्ट। बेंस कॉलोनी के कारोबारी शख्सियत हुर्रियत सेठार वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी गुलाम अली उर्फ गुल सेठार ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैंक की नीलामी में खरीदा हुआ बेंस कॉलोनी रोड 12 नंबर के करीब वाक़ वॉल वाशिंग एरिया के तहत खरीदा हुआ है। 8000 गज जमीन में कुछ कब्जा माफिया कब्जा करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज कब्जा माफिया की जानब से दीवारें गिराने की कोशिश की गई। बैंक कोर्ट और हमारी मुदाखलत के बाद माफिया के कारिंदे फरार हो गए। उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद बेंस कॉलोनी के वॉल वाशिंग एरिया में
واقعی پلاٹ نمبر 67 اور 68 پر ناجائزی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے مذکورہ پلاٹ فیصل بینک لمیٹڈ کے تحت نیلامی میں خریدے تھے، تاہم بینکنگ کورٹ کے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق مذکورہ زمین پر میرے حوالے کرنے کے بھی فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن تمام کاغذات ہونے کے باوجود کچھ قابضین قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حاجی غلام علی عرف گل سیٹھار نے بتایا کہ عدالت نے 14 نومبر 2024 کو حکم جاری کیا تھا، جس میں عدالت کے ناظرین سمیت پولیس تحصیلدار اور لینڈ ڈپارٹمنٹ سے بھی تعاون کی ہدایت کی گئی۔ عدالتی حکم کے مطابق مجھے 18 نومبر 2024 کو پولیس کی موجودگی میں پلاٹ کا قبضہ ملنا تھا، پر کچھ قبضہ خوروں کی جانب سے قبضہ جمانے کے لیے مجھے کام کروانے سے روکا گیا ہے اور پلاٹ سے ہاتھ اٹھانے کے لیے مسلح افراد کے ذریعے مجھے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پلاٹ پر قبضہ جمانے کے لیے کچھ دن قبل سرکاری مشینری استعمال کرتے ہوئے صفائی کا بہانہ کر زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے اور پولیس کی مداخلت کے بعد وہ فرار ہو گئے، جس کے بعد مسلسل مجھے پلاٹ سے ہاتھ اٹھانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ، وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجر، میئر کراچی، ایس ایس پی ملیر، ڈی سی ملیر اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے قانونی طریقے سے خریدے ہوئے زمین مجھے واپس دلائی جائے اور قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی، آن نیوز، کراچی۔ افسوسناک واقعہ نونہال اسکول کے سامنے پراچا قبرستان کی طرف جانے والے راستے کے نالے میں ایک نامعلوم کٹا ہوا سر پڑا ملا۔ ایک شخص کا کٹا ہوا سر ملا، جس کے بارے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی نوجوان لڑکے کا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ مرد کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کسی عورت کا ہو سکتا ہے، لیکن تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ ایک روڈ کی صفائی کرنے والی خاتون کے مطابق جو روڈ پر جھاڑو لگا رہی تھی، اس دوران اس کی نظر ایک نالے پر پڑی جس میں ایک کٹا ہوا سر برآمد ہوا ہے۔ انسانی تاریخ کے اس افسوسناک واقعے کی خبر چند ہی منٹوں میں پورے اسلامیہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے اور علاقے میں انتہائی خوف و خراش پھیل چکا ہے۔ فوری طور پر متعلقہ تھانے پولیس کو خبر دے دی گئی اور چھپا ایمبولینس کے ذریعے سر کو اٹھا لیا۔ مزید تفصیلات تفتیش کے بعد ہی سامنے آئے گی کہ آیا یہ انسانی نامعلوم سر کس کا ہے، اس کی جنس کیا ہے اور اسے کیوں دردناک موت سے دوچار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ بیورو چیف جہانگیر علی آبرو گوٹ کی تھانہ بی سیکشن پولیس کوٹکی کا ڈاکوؤں سے آمنا سامنا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ڈکیٹ زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ 4 ملزمان ڈکیٹ فرار۔ گرفتار ملزم سے ایک پسٹل 30 بور برآمد۔ گرفتار زخمی ملزم کی شناخت محبوب عریب ولد غلام شبیر محمدانی سکنہ عارضی گوٹ بیڑری تعلقہ ضلع گوٹ کی مستقل سکونت گوٹ واحد بخش ڈاک خانہ کندھو کوٹ ضلع کمشور کے نام سے ہوئی ہے۔ فرار ملزمان صدام چاچڑ، آصف میرانی، جان محمد میرانی، مشوق عرف پال میرانی۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے سانگڑ سے ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ادارہ انسانی حقوق کے تعلقات سانگڑ کے صدر رب نواز خان ہٹک نے یو سی چیئرمینوں سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کا مطلب کیا ہے کہ عوام اپنا نمائندہ منتخب کرے تاکہ عوام کے چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل حل ہو سکیں۔ عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کو یو سی چیئرمین بنانے میں اپنی بیوی، بچوں اور بہنوں کو گھر سے لے جا کر لائن میں کھڑے کروا کر ووٹ دی ہے۔ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے مسائل حل کروائیں۔ عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ کچھ یو سی چیئرمینوں نے عوام کو نلکے، سولر پلیٹ وغیرہ دیے ہیں، لیکن کافی یو سی چیئرمین خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان سب سے گزارش ہے کہ ہر مہینے جو بجٹ یو سی کو مل رہا ہے اس کو عوام پر خرچ ہونا چاہیے تاکہ عوام کے کچھ مسئلے حل ہو جائیں۔ ادارہ انسانی حقوق تنظیم عوام کی شکایت پر باقاعدہ مختلف سرکاری اداروں کو درخواستیں بھیج دی ہیں۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان کے آفس میں انٹرنیشنل والنٹیئرز ڈے کے موقع پر شاندار یونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان میڈم ام فربہ حمدانی، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان عبدالعزیز خان، محکمہ سوشل ویلفیئر ملتان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحبان، محکمہ سوشل ویلفیئر کے اہلکاران، مختلف این جی اوز کے نمائندگان والنٹیئرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان میڈم ام فربہ حمدانی نے شکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رضاکاروں کا دن منانے کا مقصد رضاکاروں کی خدمات کا اعتراف کرنا، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ان کی بلوز خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ انسانیت کی بلوز خدمت کرنے والے اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی طاقت رکھنے والے افراد معاشرے میں بہت کم ملتے ہیں۔ یہ دن آج ہم ان باہمت رضاکاروں کی یاد میں منا رہے ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں شہری اور دیہاتی علاقوں میں بلوز خدمت کی اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے اور دیہاتی علاقوں میں بلوز خدمت کی خاطر اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، بغیر کسی لالچ کے انسانوں کے کام کر رہے ہیں۔
ब्यूरो चीफ अजहर ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सियाल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान एक गैर सियासी गैर मजहबी रफाही समाजी तंजीम है जिसका मकसद न सिर्फ सियाल बरादरी बल्कि हर गरीबों मुस्तक अफराद की मदद करना है। मरकजी सदर महर वसीम सियाल शुजाबाद इन ख्यालात का इजहार। सियाल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर डॉक्टर महर वसीम सियाल, नायब सदर डॉक्टर तसव्वुर हुसैन संदा सियाल, जनरल सेक्रेटरी महर सादक हयात सियाल, एडिशनल सेक्रेटरी महर शमसुल हक सियाल, महर मोहम्मद आमर सियाल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अपने मुश्तरका बयान में कहा कि उन्होंने हम गरीब मुस्तक अफराद की खिदमत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं। इसकी बाकायदा तंजीम साजी का अमल शुरू किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम सियाल भाई इस तंजीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ब्यूरो चीफ अजहर ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में कसाब माफिया ने अंत मचा दी। मटन 2000 से 2200 रुपये फ़ी किलो जबकि बीफ 1100 से 1200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने लगे। गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने हीटर वाले दफ्तर में बैठकर ख्वाबे खरगोश की नींद के मज़े लेने में मसरूफ़। शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में कसाब माफिया ने अंत मचा दी। मटन 2000 से 2200 रुपये, बीफ 1100 से 1200 रुपये की फी किलो फरोख्त करने लगे जबकि गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर मटन 1400 रुपये और बीफ 700 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। शहरियों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कसाब माफिया के हाथों लूटने के लिए बिजारो मददगार छोड़ दिया है, जिसका कसाब माफिया भरपूर फायदा उठाकर तेज धार छुरियों से अवाम की खालें उतारने में मसरूफ है। शहरियों का मजीद कहना था कि ऐसा लगता है शहर और गिरदोनवाह में जंगल का कानून राइज है, जब अपनी सरकारी नरहनामे पर अमल दरामद कराने की बजाय गरीब आवाम को लूटने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने बिजारो मददगार छोड़ दिया है। खबर शामिल करते डूंगा बोंगा से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक डूंगा बोंगा के नवाही इलाके चक पक्का में एक अबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर एक खातून को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया। मुलज़म ने खातून को ज़बरदस्ती कार में बिठाकर अगवा किया। थाना डूंगा बोंगा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और खातून की तलाश शुरू कर दी है। डूंगा बोंगा के नवाही इलाके चक पक्का में एक अबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर एक खातून को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया। मुलज़म ने खातून को ज़बरदस्ती कार में बिठाकर अगवा किया। थाना डोंगा बोंगा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और खातून की तलाश शुरू कर दी है। इस वाक़े ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया है और पुलिस की जानिब से खातून की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक थी में थर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा साइंसी नुमाइश मैग्नाफाइड साइंस 2024 एहतमाम पजीर हो गई। नुमाइश के 2 दिनों में हज़ारों तलबा और साथीज़ा ने शिरकत की। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले स्कूलों में अवार्ड तकसीम किए गए। थर फाउंडेशन की जानिब से 2 रोज़ा मेगा साइंसी नुमाइश मैग्नाफाइड साइंस 2024 मिट्टी में एहतमाम पजीर हो गई, जिसमें MNA डॉक्टर महेश कुमार मिलानी, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम हैदर समेजो, सिंध के मशहूर शायर डॉक्टर आकाश अंसारी, प्रोफेसर नूर अहमद और सैशल मिलानी समेत हज़ारों तलबा शहरियों ने शिरकत की। नुमाइश के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने सैकड़ों तजर्बात और तहकीकी मवाद के बारे में अपनी मालूमात शेयर की और अमली इसबाक भी पेश किए, जिन्हें देखने आए तलबा और शहरियों ने बेहद सराहा। बच्चों को फिरदत की अहमियत से रोशनास कराया। थरपारकर में नुमाइश के दौरान थरपारकर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों की जानिब से लगाए गए स्टॉल को भी हज़ारों तलबा ने देखा, की बुनियादों पर इल्म हासिल किया। नुमाइश के दौरान MNA डॉक्टर महेश कुमार मिलानी ने साइंसी तजर्बात और मुख्तलिफ स्टॉल्स का तफसीली दौरा किया और कहा कि थर फाउंडेशन और दाऊद फाउंडेशन के ज़रिए तमाम नुमाइश की अहम ज़रूरत है, जिसे देखकर काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। थरपारकर के बच्चे इंतहाई ज़हीन है। आज साबित हुआ कि थरपारकर एक पसमानदा दूर अफ्तादा इलाका नहीं पर तरक्की पजीर इलाका है। स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।